जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 66। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं माइनर। एक तो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ा था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबली पार्टनरशिप में जो फेवरेट आई कैप का कंसेप्ट है जिसमें वो टेस्टिंग करता है वो ये माइनर इन पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट है। माइनर इन पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला कंसेप्ट है उसमें भी वो केस स्टडी बनाता है, लेकिन ये माइनर वाला भी आई कैप का फेवरेट है। इसमें हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करते हैं, लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? सब ठीक है? सब ठीक है। असाइनमेंट किया मेरे भाई ने? असाइनमेंट किया है तो जाहिर है इसीलिए सब ठीक होना है। ना असाइनमेंट करेंगे ना कोई मसला आएगा। असाइनमेंट किया है तो सब ठीक कहाँ से हो गया? असाइनमेंट क्यों नहीं करके आया? मेरा भाई असाइनमेंट है सुबह करेंगे, कल सुबह करेंगे। ये किसी पंडित ने शुभ मुहूर्त निकाला था? बता, सुबह का टाइम उसने दिया था क्या? तेरी जन्म कुंडली में आया था असाइनमेंट सुबह के दिन कर, सुबह के टाइम पे करोगे फिर समझ आएगी। बता ना, आज सुबह फिर क्यों नहीं किया? मेरा भाई असाइनमेंट जिससे पूछ लो उसे असाइनमेंट नहीं किए। भाई बता, असाइनमेंट क्यों नहीं की? और कल क्यों नहीं आए थे? ये डबल जुर्म हो गया। छुट्टी भी करते हो, असाइनमेंट भी नहीं करते, और तीसरा सबसे बड़ा जुर्म सवाल भी नहीं पूछते। क्यों? यार मैं क्या पूछूं, बस मर्जी है आपकी। हाँ हाँ पूछ मेरा भाई। चार्ज इधर फुली और पार्शली का मतलब यह है कि हो सकता है वो पार्टनर अपना शेयर पूरे का पूरा सेल कर दे या उस पे सारे शेयर पे चार्ज क्रिएट करवा दे, ट्रांसफर कर दे सारे का सारा, या पार्शली हाफ भी चार्ज क्रिएट करवा सकता है। यानी किसी बैंक को अगर सेल किया या लोन लिया बैंक से और बदले में चार्ज क्रिएट करवाया पार्टनरशिप में जो हिस्सा है उसका उस पे, तो वो कह रहा है ये सारे हिस्से पे भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं, और पार्शल 40%, 50%, 60% हिस्से पे भी, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और केस स्टडी पूछेगा उसमें हमेशा वो कंप्लीट शेयर ही ट्रांसफर कर रहा होगा, उसमें कंप्लीट, लेकिन पार्शली भी कर सकता है। ये ज़हन में रखिए, पार्ट के लफ्ज़ से ये हमें पता चल गया कि पार्शली भी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट हमने कल कौन सा पढ़ा था? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। शाबाश। चलिए क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? कह रहा है समीर, फोजिया एंड सोलत आर पार्टनर्स इन द फर्म। फोजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। वही बाबा, ये एब्सोल्युटली क्या कह रहा है? फुल्ली, सारे का सारा अपने बेटे आदिल को। अच्छा, यहां पे कहीं पे उसने ये बताया है कि आदिल माइनर है? नहीं बताया। तो क्या हम एज्यूम करें कि जब कभी सन होगा वो माइनर ही होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बताएगा, ठीक है। या तो क्लियरली कह देगा माइनर या उसकी एज बताएगा। अगर वो एज बताता है 16 ईयर 17 ईयर, इसका मतलब क्या है? माइनर है। अच्छा जी, शेयर ट्रांसफर कर लिया। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड आदिल बी कंसीडर्ड ए न्यू पार्टनर इन द फर्म? क्या आदिल नया पार्टनर समझा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है, पार्टनर थोड़ा ही है। वो कौन है? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर नहीं होता। तो हम लिखेंगे he shall not be considered as partner, rather he shall be considered as transferee of interest. फिर क्या करें? also describe the rights and restrictions on Adil in view of such transfer. आदिल के राइट्स क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस क्या है?
शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉपर्टी और अकाउंट, यानी रूटीन में शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और डेसोल्यूशन में शेयर ऑफ प्रॉपर्टी प्लस अकाउंट, ताकि वो देख ले उसकी सेटलमेंट प्राइस जो उसको दी जा रही है वो ठीक है कि नहीं। लेकिन रूटीन में क्या इसका राइट है कि ये बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को? ना बुक्स को ना अकाउंट्स को। अच्छा, बुक्स में और अकाउंट्स में फर्क मैंने आपको बताया हुआ, याद है कि नहीं याद? अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स होते हैं और बुक्स जनरल लेजर ट्रायल, जिसे आप क्या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नाम है उसका। हाँ, वो बुक्स है। जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है वो बुक्स हैं, और जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स हैं। दोनों फर्क हैं। ये ट्रांसफरी किसको एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं? दोनों को नहीं कर सकता। शाबाश। अच्छा, डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अब भाई बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने का, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, फर्म को डिसॉल्व करने का सू कर सकता। अच्छा, एक पार्टनर सू कर सकता है, पार्टनर नोटिस भेज के फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, याद है? पार्टनरशिप एट विल में पढ़ा था। पार्टनर नोटिस भेज के फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकता। प्रॉफिट चैलेंज नहीं कर सकता। जो दाल दलिया मिलेगा फर्म से शुक्र करके खा लेगा, चैलेंज नहीं करेगा कि भाईजान आप तो खुद लगता है इतना प्रॉफिट कमा रहे हो और मुझे कम दिया है। चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी। नहीं, फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर उसको कोई है डाउट, वो कोर्ट के जरिए से रुजू करे। कोर्ट को कह दे सर मुझे खतरा है कि ये जो है सही प्रॉफिट नहीं कर, वरना तो वो हर रोज फर्म के अकाउंट्स में आके तो पूछता रहेगा एक्सपेंस के बारे में, वो डिस्टर्ब करता रहेगा। उसको लादा करने की वजह ये है कि इसको इजाजत दे देते ना अगर कि आगे अकाउंट्स की चेकिंग कर लो, ये ज्यादा डिस्टर्ब करता। तो ट्रांसफरी की रिस्ट्रिक्शंस क्लियर होगी सारी। आगे चलें। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मकबूल, रूफी एंड शाम are partners in Zishan Builders (ZB), a firm engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan. पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या नेचर ऑफ बिजनेस अहम है मेरे भाई? किस किस कंसेप्ट में यूज होती है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस, बारो मनी में, सर्विस ट्रेडिंग हुई। ठीक है, ये इन कंसेप्ट्स में। शाबाश। शाम इज आल्सो द ओनर ऑफ ए कॉटेज इंडस्ट्री इन कोयटा। अच्छा, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चला रहे हैं बलूचिस्तान में। शाम भी ओनर है कोयटा में। कॉटेज इंडस्ट्री भी यही रेजिडेंशियल वगैरह के लिए होती है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री जिसकी मेंबर 10 से कम हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज हो सकता है। अनलेस एग्रीड नहीं, इफ एग्रीड। अगर एग्री किया है कि कंपीटिंग बिजनेस में इजाजत मिल गई सारे पार्टनर्स ने, फिर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है कि नहीं? तो ये कॉटेज इंडस्ट्री इसने अपनी स्टार्ट कर ली। कोई कॉटेज इंडस्ट्री यही होती है ना, रेजिडेंशियल कोर्ट बना के। रेजिडेंशियल 10 से कम, ये टैक्स में बढ़ा आपने, और ठीक हो गया, फिट हो गया। शाम है obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest in ZB to the bank by way of mortgage. क्या मॉर्टगेज के जरिए से भी शेयर ट्रांसफर हो सकता है? मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? गिरवी। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि सिर्फ घर वगैरह गिरवी पे रखवाए जाते हैं। पार्टनरशिप का इंटरेस्ट भी गिरवी रखवाया जा सकता है। बिल्कुल रखवाया जा सकता है। तो उसने लोन ले लिया, ट्रांसफर। इसका मतलब है इस सारी कहानी से, पूरे पैराग्राफ से काम की बात एक ही है। एक ही लफ्ज है इस पूरे पैराग्राफ में काम का। वो लफ्ज क्या है? इंटरेस्ट नहीं, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड को अंडरलाइन कर लें। ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट ले, दोनों को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए केस स्टडी में कि आपके लिए रेलिवेंट और इंपोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। इससे पता चलेगा आपने क्या लिखना है।
ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर लिया मेरे भाई ने, किधर दिखा है, शाबाश। क्या कह रहा है, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द पार्टनर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज इफ एनी ऑफ दोस्ताना बैंक लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टेंस। क्या बताना है, राइट्स को अंडरलाइन करें और डिसेबिलिटीज को अंडरलाइन करें, राइट्स भी और डिसेबिलिटीज भी, इनको अंडरलाइन कीजिए, करना मेरा भाई, शाबाश शाबाश। राइट्स और डिसेबिलिटी, राइट भी बताने, अच्छा किसके राइट्स और डिसेबिलिटीज बताने हैं, दोस्ताना बोले तो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज, लेकिन वो तो हम बता चुके हैं, क्लियर है ना, वो भी थोड़ी देर पहले होगा, तो बताइए। हाँ जी, राइट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शाबाश, ऑन डेसोल्यूशन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी प्लस अकाउंट सेटलमेंट, बेहतरीन। और डिसेबिलिटीज क्या है, अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, शाबाश, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, शाबाश, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, शाबाश, और सू नहीं कर सकता डेसोल्यूशन के लिए, शाबाश। और एक ही चीज रह गई, प्रॉफिट को चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट 37, Tehran, Rahil and Zain are partners in TRG Associates. Zain, after obtaining mutual consent of all the partners, ये जो भाई ला ताल्लुक होके बैठे हुए हैं, दरवेशाना जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको दुनिया में वापस लाने के लिए इसने लिखा हुआ है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। आपने मुझे पूरी पार्टनरशिप में वो कंसेंट बताने हैं जो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर हो सकते हैं, और कोई नहीं बोलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगी। पार्टनरशिप में कोई चेंज होगा, कोई पुराने पार्टनर को निकालना है या नया पार्टनर लाना है, सारे पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। 2, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, सारे पार्टनर की कंसेंट होगी। 3 हुए, और 2 तो और बता। डिसीजन मेकिंग मेजोरिटी की बेस पे होती है भाई, कंसेंट सबकी नहीं चाहिए। जो रूटीन की डिसीजन मेकिंग होती है मेजोरिटी की बेस पे होती है। राइट्स एंड ड्यूटी में पहला कंसेंट बढ़, पार्टनर को एंटर करना होता है। तो ये भी थोड़ी देर पहले बता तो दिया, पार्टनरशिप में चेंज। थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते तो पता चल जाता। अभी क्या लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यही एग्जांपल दे दे। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। और जहां पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अगला ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है, माइनर का। बोल माइनर। तो ट्रांसफरी इंटरेस्ट ट्रांसफर करना हो या माइनर को एडमिट इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप करना हो, उसके लिए भी तो सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। शाबाश शाबाश। जी, तो ये वो 3 एग्जाम्पल तो थी ही थी। ये माइनर और ट्रांसफरी के लिए भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। 5 हो गई, शाबाश। ट्रांसफर्ड विद कंसेंट ऑफ ट्रांसफर्ड हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट टू हातिम। जैन ने सबसे अप्रूवल लेके हातिम को ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट अपना। हातिम now wants to discuss the future business strategy of the firm with Tehran and Rahil. In this regard, he has asked the partners to provide him firm's cash flow for cost so that he can determine firm's growth potential for the next 5 years. वो growth potential share कर सके। Comment on Hatim's entitlement to do the same. जैन ने अपना शेयर हातिम के हवाले कर दिया। हातिम ने कहा मैं बिजनेस डिस्कस करना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मुझे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। उसका ये कहना था कि एक उसको तहराम ने लगाई और एक उसको राहील ने लगाई। आपने बताना है तहराम ने क्यों लगाई एक और राहील ने क्यों लगाई, बताए। तहराम कहेगा भाई इंटरफेयर बिजनेस में नहीं कर सकता ट्रांसफरी।
ट्रांसफरी बिजनेस, तुम बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने की बात करते हो, तुम तो बिजनेस में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते है। अब आई बारी राहेल की, राहेल ने भी एक लगाई, क्यों? उसने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट इंस्पेक्ट करोगे हमारी। दोनों चीजें मना है, ना बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट या रिक्वायर कर सकता है। शाबाश, बेहतरीन, क्लियर जी। सोल्यूशन में बेहतर है कि दोनों पॉइंट्स लिख दे, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की, अटेंटिव हो जाइए। आज का कंसेप्ट है सिंपल, और आधे से ज्यादा हमने बेसिक्स पहले डेवलप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अहम भी है, सिंपल है, 50% के करीब पहले पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी अटेंटिव हो जाए, क्यों? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जी बताइए, करें स्टार्ट? चलिए, कंसेप्ट है हमारा माइनर इन पार्टनरशिप। माइनर आगे पीछे भी हमसे मेल मुलाकात करने के लिए आता जाता रहता है। और किस चैप्टर में आया था ये प्रिंसिपल एजेंसी वाले में भी आया था, फिर वो कंसिडरेशन वाले में भी आया था, फिर वो वाइड एग्रीमेंट के कंसेप्ट में भी था। वाइड एग्रीमेंट था या कौन सा था वो था रूल ऑफ स्टॉपल में भी। शाबाश, तो आता जाता रहता है, ठीक है। पार्टनरशिप में भी आए। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्टनरशिप के हवाले से माइनर का क्या रोल है, सिर्फ पार्टनरशिप के हवाले, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से नहीं, एजेंसी के हवाले से, एजेंट के हवाले से नहीं, किस हवाले से? पार्टनरशिप के हवाले से, ठीक है। पार्टनरशिप में माइनर का तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप but he can with consent of all part, but he cannot be a partner। माइनर पार्टनरशिप में एडमिट तो हो सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। एडमिट हो सकता है तो पार्टनर नहीं बन सकता, तो एडमिट किस हैसियत से होगा? बेनिफिट्स ओनली। माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन वो फुल फ्लज पार्टनर नहीं। क्यों पार्टनर क्यों नहीं बन सकता भला? क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेस पे, और वो हमने कहा माइनर इनएलिजिबल है, कंपेटेंट नहीं है, यानी उसका एग्रीमेंट फुल्ली वैलिड नहीं होगा। आपको पता है वो, हाँ जी, वाइड अगेंस्ट में। इसीलिए याद रखें, चूंकि माइनर का एग्रीमेंट करने के लिए कंपिटेंट, फुल्ली कंपिटेंट नहीं है, इसीलिए वो पार्टनरशिप का हिस्सा भी नहीं बन सकता, पार्टनर भी नहीं बन सकता। हाँ, कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। पहला कंसेप्ट क्लियर होगा माइनर का? बिल्कुल, हाँ जी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अब माइनर के कंसेप्ट को जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक, 18 साल से पहले माइनर का पार्टनरशिप में क्या हैसियत है। दूसरा कंसेप्ट, 18 साल के बाद माइनर की पार्टनरशिप में क्या हैसियत है। यानी जैसे ही कंसेप्ट माइनर का इंट्रोड्यूस हुआ, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। किन दो हिस्सों में? लीगल स्टेटस एज माइनर, और दूसरा हिस्सा क्या? लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जब वो 18 साल का हो गया। जैसे ही माइनर का कंसेप्ट ऐड हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। किन दो हिस्सों में? 18 साल से कम उसका स्टेटस क्या है, 18 साल के बाद क्या है। पहले कौन सा पढ़े स्टेटस? 18 साल से कम पढ़ते हैं कि वो जब एडमिट हो गया, 15 साल था अभी वो, लेकिन उसको एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप कर दिया गया, तो इसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ क्या हैं यहाँ पे? राइट्स और लायबिलिटीज आपके सामने है, और ये है रिस्ट्रिक्शंस। तो जब किस फेज में? जब वो अभी माइनर ही है, उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहले राइट, माइनर क्या क्या राइट है भाई? उसको प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा एज एग्रीड।
अभी थोड़ी देर पहले हमने वो केस पढ़ा था, वो किसने अपने बेटे को एडमिट करवाया था? फोजिया नाम था, फोजिया ने अपने बेटे को पार्टनरशिप में, पहले फोजिया खुद पार्टनर थी, फिर उसने कहा बस अब मैं पार्टनरशिप से हट रही हूं, मेरी जगह पे मेरा बेटा एडमिटेड इनटू बेनिफिशियल पार्टनरशिप बनेगा, तो अब ट्रांसफरी बनेगा। अगर फर्ज कीजिए ये माइनर होता और उसको पार्टनरशिप में ऐड करवा दिया जाता, अगर क्या होता? माइनर होता, तो इस माइनर का हिस्सा क्या होता पार्टनरशिप में? वही जो इसकी वालदा का, और परसेंटेज क्या मिलती प्रॉफिट की? वही जो यानी इसका प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा इसको, और फर्म के एसेट्स में से भी हिस्सा है इसका, ये जितना एग्री हुआ। अगर नॉर्मली वो कौन सा हिस्सा होता है? जो इसके वालिदैन जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिनकी जगह पे आ रहा होता है, उनका जो हिस्सा और शेयर होता है वही इसका भी बन जाता है, प्रॉपर्टी का भी और प्रॉफिट का भी। शेयर ऑफ प्रॉफिट से क्या मुराद है कि जब प्रॉफिट होगा उसमें से कितना शेयर मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि जब डिसॉल्व होगी सारे एसेट्स बेच देंगे, लायबिलिटीज पे कर देंगे, बाकी जितने पैसे बचेंगे उसमें किसका कितना हिस्सा है, ये शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। तो दूसरी चीज, पहला प्रॉफिट में से भी इसका हिस्सा है, प्रॉपर्टी में से भी इसका हिस्सा है, एग्रीड। दूसरा, एक्सेस एंड गेट कॉपी ऑफ अकाउंट्स, वो अकाउंट्स को एक्सेस भी हासिल कर सकता है, इसकी कॉपी भी हासिल कर सकता है। अकाउंट्स को, जो अकाउंट्स बने होंगे, एक्सेस और कॉपी में बताया था ना फर्क, एक्सेस बताया था, इंस्पेक्ट बताया था, कॉपी बताया था। तो ये सारे काम कर सकता है मायना, लेकिन किससे? अकाउंट से रिलेटेड, बुक्स की बात नहीं की। ये ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करेगा, इसे बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ समरी दे दे, अकाउंट्स की कॉपी। फिर इसके बाद और क्या राइट्स है इसका कि कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा। नॉर्मल कोई पर्सन अगर अपने पैसे अदा ना करे जो उसने अदा करने होते हैं, इसके पास पैसे कम हो, प्रॉपर्टी कम हो, तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट करार दे देती है। इंसॉल्वेंट बंदा फिर सारी जिंदगी कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट ने पैसे अदा नहीं किए, माइनर ने पैसे अदा नहीं किए, हाँ जी, क्या उसे इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो ये माइनर के सारे राइट्स हैं। पहला राइट क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, शेयर इन प्रॉपर्टी भी मिलेगा। दूसरा राइट क्या है? अकाउंट्स की एक्सेस वह हासिल करेगा, कॉपी भी ले सकता है, लेकिन बुक्स नहीं है इसमें शामिल। सीक्रेट बुक्स है मुराद डिटेल बुक्स थी कि जिनमें ट्रांजैक्शन और उनकी आगे डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखी होती है, वरना सीक्रेट बुक्स हमारे कॉर्पोरेट लॉ में तो कोई नहीं होते, प्रैक्टिस में कोई नहीं होती। सीक्रेट बुक से क्या मुराद है? जनरल बुक्स, जो होता है डिटेल में, जनरल लेजर ट्रायल बुक्स को ही सीक्रेट बुक्स कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े राज भी तो होते हैं, किससे की चीज खरीदी, कितने में खरीदी, वगैरह वगैरह। हर जनरल एंट्री के साथ आप उसकी डिटेल लिखते हैं ना, नरेशन बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लायबिलिटी क्या है माइनर की? माइनर का शेयर तो लायबल है लॉसेस के लिए, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। यानी फिर से सुन लें, इसको डिफरेंट वेज में बता रहा हूं, जिस तरीके से भी समझ लग जाए पिक कर लीजिएगा। कहना यह चाह रहा है माइनर लॉसेस के लिए फुली लायबल, ठीक है, डेट्स के लिए फुली लायबल नहीं। यानी लॉस जितना भी हुआ इसको ट्रांसफर किया जाएगा, इसका हिस्सा अमाउंट कैपिटल कम हो जाएगा जितना भी लॉस हुआ। लेकिन अगर लॉस इतना ज्यादा हुआ कि घर से पैसे लाने की नौबत पड़ गई, तो वो तो उस अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। यानी मैक्सिमम इसका मतलब है इसको कितना नुकसान होगा माइनर को, जितना इसका फर्म में कैपिटल है। लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का नाम सुना है आपने पहले कभी? कहाँ सुना है? आइटम है ये, वो तो
मसला ही आसान हो गया हमारा कि माइनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लॉसेस के लिए फुली लायबल है, लॉसेस के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन लायबिलिटी इसकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। और दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। क्लियर जी? यस सर। तो ये इसकी लायबिलिटीज आ गई। माइनर का शेयर तो लायबल होगा, वो खुद पर्सनली लायबल, इसको यूं भी कह सकते हैं माइनर का शेयर लायबल है, जो बिजनेस में शेयर है वो खुद जाती तौर पे लायबल नहीं है। नॉट पर्सनली लायबल कह ले या लिमिटेड लायबिलिटी कह ले, एक ही बात है। लिमिटेड का मतलब सिर्फ उस हद तक जितने फर्म में पैसे पड़े हैं लायबल होगा। क्लियर? राइट्स एंड लायबिलिटी। अब क्या पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शंस। नॉट कंसीडर्ड एज पार्टनर। माइनर माइनर है, पार्टनर नहीं है। ये कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता जब तक माइनर है। मेजर हो जाए फिर उसके बाद उसका फैसला। माइनर जब तक है वो पार्टनर नहीं बन सकता। ये फर्म के खिलाफ अपना प्रॉफिट और प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। यानी अगर ये कहे मुझे दीजिए प्रॉफिट सही नहीं है, मैं केस करूंगा, मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे से नहीं, एग्रीड जितना है इसका वो भी नहीं मांग सकता। बस दूर से देख ले ये प्रॉफिट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हो खुश हो जाए। और पार्टनर्स जितना इसको शेयर देते रहें उतना ले जाए। हाँ, शेयर सही है कि नहीं हिसाब किताब के लिए अकाउंट्स देख सकता है, यानी इसकी पोजीशन ट्रांसफरी से निस्बतन बेहतर है। ट्रांसफरी भी सू नहीं कर सकता था, याद है? ये भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अकाउंट्स भी नहीं देख सकता था, ये अकाउंट्स देख सकता है। हाँ, वो तो बिल्कुल ही सू नहीं कर सकता था। माइनर अगर फैसला करे कि हाँ मैंने अब आगे नहीं चलना, मैंने अब मजीद डिसएसोसिएट करने का फैसला कर ले, अपने आप को पार्टनरशिप से निकलने का फैसला कर, वो कर सकता है। वो एज ऑफ मिनॉरिटी में भी कर सकता है। उस सूरत में पैसे वापस ले सकता है अपने, जो भी इसका हिस्सा है, प्रॉफिट है। वरना रूटीन में अपना प्रॉफिट का हिस्सा या प्रॉपर्टी का शेयर वापस नहीं ले सकता। डिसएसोसिएट हो तो फिर केस कर सकता है। डिसएसोसिएट मतलब अलहदा, ठीक है? मतलब अपने आप को हमसे बिल्कुल अलहदा करने के लिए कह सकता है फिर कोर्ट में जाके, सर मैं अब इन लोगों के साथ नहीं चलना चाहता, मुझे मेरा हिस्सा दे के फारग किया जाए। ठीक है? रनिंग बिजनेस में अपना हिस्सा नहीं मांगेगा ये कि मुझे और पैसे चाहिए, नहीं, जितना प्रॉफिट दे दिया इतना काफी। हाँ, अगर अपने आप को अलहदा कर ले पार्टनरशिप से फिर मांग सकता है कोर्ट से, कोर्ट के जरिए। चलिए, और फिर क्या ये बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर, अकाउंट्स को कर सकता है, बुक को। अच्छा, ये भी फर्क आ गया। ट्रांसफरी सू नहीं कर सकता था डेसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, इसने अपने आप को अलहदा करना हो सू कर सकता है। दूसरा, ट्रांसफरी अकाउंट्स या बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता था, माइनर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। बुक को ये भी नहीं कर सकता, लेकिन अकाउंट्स को कर सकता है। बच्चा है ना, उधर कॉन्फिडेंशियल चीजें लिखी होगी, किसी को बताता फिरेगा किसी को। चलिए, अब ये था हमारा लीगल स्टेटस एज माइनर। ऐसा कीजिए, आपको 3 मिनट दे रहा हूं, इसको रीड कर लीजिए। अगर ओके है तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद माइनर की 18वीं सालगिरह आने वाली है। हाँ, तो उससे पहले ये पढ़ लीजिए। पढ़ना भाई। शाबाश।
मोबाइल है आपके पास, वो नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात, अच्छी बात। मोबाइल निकालने, इनसे किताब लीजिए चंद सेकंड के लिए, बोर्ड पे सारा ना लिखा हुआ, चंद सेकंड के लिए किताब इनसे लीजिए, पिक्चर लीजिए और फिर वहाँ से पढ़िए। पढ़ लिया? यस सर। इतना नहीं डूबना लाओ में। इससे क्या मतलब है? unless he would disconnect himself from the concept. बता इसका मतलब है वो जी रीडिंग कर लिया आपने? चलिए एक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अनलेस ही डिस्कनेक्ट्स हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर माइनर ये फैसला करे कि अब मैंने पार्टनरशिप के साथ मजीद नहीं चलना, अपने आप को अलहदा करने के लिए अलहदा कर दे, उस सूरत में फर्म को सू कर सकता है कि सर मेरे जो भी पैसे वगैरह बनते हैं मुझे दे दीजिए, सेटल कीजिए मेरा अकाउंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, लीगल स्टेटस। जी नहीं, अगर फर्ज कीजिए उसने प्रॉफिट देखा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस मिल गए थे, अकाउंट्स मिल गए थे, उसमें देखा प्रॉफिट था 1 लाख, उसका शेयर था 5%, 5 लाख, उसका 5,000 मिलना चाहिए था उसको मिला 3,000। क्या अब वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है? नहीं, ये अब ये ले सकता है जी। नहीं, ये अब लीगल, अगर उसको शेयर पूरा ना मिले, ठीक है, फिर ये लीगल एक्शन ले सकता है, डिसकनेक्ट हुए बगैर भी ले सकता है। ये कंसेप्ट डिफरेंट है, ये तो सीधा ही नजर आ रहा है इसके साथ आती हुई है। लेकिन अगर उसको 5% मिला और वो कहता है कि नहीं मुझे 7% मिलना चाहिए, या मुझे मेरे शेयर में से मजीद पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, मेरे कैपिटल में से पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, वो नहीं लेता, उस सूरत में उसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, माइनर लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अटेनिंग मेजोरिटी का मतलब क्या है? जैसे ही वो 18 साल का हुआ, आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, या उसे जब पता चला कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है। बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी जिंदगी में बच्चे को बता देते हैं, बच्चे तुझे एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स किया गया है फर्म में, तो बच्चे को 16 साल में ही पता चल गया कि मैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं कि अच्छा अभी नहीं बताते, जब 18 साल का हो जाएगा तब बताएंगे। और फर्ज कीजिए 18 साल का होने से पहले वालिदैन की डेथ हो गई, अब 18वीं सालगिरह पे तो नहीं पता चला इसको, लेकिन 19वीं सालगिरह पे पता चल गया इसको कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। अब जो उसे 6 महीने का वेट टाइम देना है, थिंकिंग टाइम देना है कि सोच लो पार्टनर बनना है कि नहीं। सवाल यह है कि वो कहां से शुरू होगा? जब वो मेजॉरिटी एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव की, या जब वो अवेयर हुआ, या विच एवर इज लेटर। हाँ, सोच के बताइए कब। अगर 16 साल का पता चल गया एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स हूं, तो जो 6 महीने का टाइम 16 साल से शुरू होगा या 18 से? 18 से। अगर उसे 18 साल की उम्र में नहीं पता चला कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट पार्टनरशिप, 19 साल की उम्र में पता चला, यानी विच एवर इज लेटर। जब माइनर 18 साल का हुआ है, जो मेजॉरिटी अचीव की, तब
या जब उसे पता चला कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद वाला पॉइंट हुआ, विच एवर इज लेटर, तो उसे उस टाइम पे 6 महीने दिए जाएंगे। यानी फर्ज कीजिए वो 18 साल का हुआ 5 मार्च को, लेकिन उसे 10 अक्टूबर को पता चला कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है। 6 महीने कब से शुरू होंगे? 22 अक्टूबर से। अब उसने डिसाइड 6 महीने में क्या डिसाइड करना, मुझे पार्टनर बनना है कि नहीं बनना। यहां पे कहानी 3 हिस्सों में जाएगी। पहला, अगर वो डिसाइड करना है कि मैंने पार्टनर बनना है तो क्या होगा। दूसरा, अगर वो डिसाइड करता है कि मैंने पार्टनर नहीं बनना तो क्या होगा। तीसरा, अगर वो साइलेंट रहता है और 6 महीने गुजर जाते हैं तो क्या होगा। माइनर 18 साल का हो गया, उसको 6 महीने दिए गए, किस चीज के लिए? सोचने के लिए कि बताओ पार्टनर बनना है कि नहीं। और यहां से हमारा कंसेप्ट 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। कैसे? पहला हिस्सा, अगर वो फैसला करता है मुझे पार्टनर बनना है तो क्या होगा। इफ डिसाइड टू बिकम पार्टनर तो क्या होगा। इफ यू डिसाइडेड नॉट टू बिकम पार्टनर तो क्या होगा। इफ ही रिमेन साइलेंट क्या होगा। भाई ठीक है ना, 18 साल का हो गया, उसने 3 फैसले। अब देखें, 18 साल का हो गया, या उसे जब पता चला विच एवर इज लेटर, उसके बाद 6 महीने में फैसला करना है। अब देखिए, अगर वो फैसला करता है मैं पार्टनर बनूंगा, फिर क्या होगा। हिज शेयर एज माइनर विल बी हिज शेयर एज पार्टनर। जो माइनर होते हुए शेयर था वो कन्वर्ट हो जाएगा पार्टनर शेयर कैपिटल में। अब वो पर्सनली लायबल होगा किन डेट्स के लिए, जिस दिन उसने फैसला किया उसके बाद वाले के लिए कि पिछले डेट्स के लिए भी। जब से वो एडमिट हुआ तब से जितने भी डेट्स हैं फर्म के, उनके लिए वो लायबल है। यानी ऑनगोइंग के लिए तो होगा ही होगा, प्रीवियस डेट्स के लिए भी लायबल। कब से प्रीवियस डेट्स के लिए? जब से वो एडमिट इनटू बेनिफिट्स। क्लियर जी? फिर से बताइए, अगर वो डिसाइड करता है 2 महीने बाद मैंने पार्टनर बनना है तो क्या होगा। उसका जो शेयर है वो पार्टनर समझा जाएगा। उसका शेयर जो है वो वही होगा जो एज माइनर था, और जो उसकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। कब से? जब से वो पार्टनर बनेगा कि जब से वो एडमिटेड हुआ। यस, जब से वो एडमिटेड हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनने का, फिर क्या होगा। को उसका जो शेयर है, अब जिस दिन उसने फैसला कर लिया ना कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, उस दिन के बाद ना वो फर्म के लॉस के लिए लायबल है और ना वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल है। उससे पहले ना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। उससे पहले वो फर्म के लिए लॉस के लिए लायबल था, लायबिलिटी के लिए। नहीं समझ आई बात ये। 17 साल का है वो, 17 साल का है, लॉसेस के लिए लायबल है माइनर, लायबिलिटी लिमिटेड है। ओके, 18 साल 2 महीने का है। 18 साल 2 महीने का हुआ। 18 साल का हुआ, लाने 2 ऑप्शन दी। उसने कहा मुझे सोचने को टाइम चाहिए। 2 महीने बाद उसने कहा सर मैंने फैसला कर लिया, क्या पार्टनर नहीं बनना। तो 18 साल 2 महीने से पहले उसका स्टेटस एज माइनर ही चलेगा। थिंकिंग टाइम में याद रखिए स्टेटस कौन सा चलता है, माइनर। लेकिन जब उसने फैसला कर लिया कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो अब वो ना माइनर रहा ना पार्टनर। फिर से 6 महीने तक का वेट टाइम जो है, इस वेट टाइम में इसका स्टेटस क्या है, एज माइनर, थिंकिंग टाइम। अच्छा, अगर इस 6 महीने के बाद वो डिसाइड करता है मुझे पार्टनर बनना है, तो उसका स्टेटस एज पार्टनर और वो प्रीवियस लायबिलिटी के लिए लायबल। अगर वो फैसला करता है मुझे पार्टनर नहीं बनना,
तो अब वो ना पार्टनर है फर्म का ना माइनर है। शाबाश। अब फर्म में जो मर्जी तबाही फिरे, इसका जिम्मेदार नहीं है। क्लियर? तो जब अगर वो डिसाइड करता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो उसका शेयर लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर नोटिस। यानी अब फर्म को अगर कोई नुकसान हुआ वो जिम्मेदार नहीं, उसको शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैसला कर चुका है कि मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूं। हाँ, वो अपना जो फर्म में उसका शेयर है, प्रीवियस शेयर, वो वसूल कर सकता है, कैपिटल ले सकता है, या उस अरसे तक अगर कोई प्रॉफिट हुआ है 2, 4, 6 महीने का, वो ले सकता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर फर्ज कीजिए कि 18 साल का हो गया, उसको बाद में वेट टाइम दिया, वो सोच रहा है 4 महीने, अभी सोच रहा है 4 महीने बाद जल्जला आया, सारी फर्म तबाह हो गई, क्या वो उसका कैपिटल भी सारा उड़ गया और घर से भी पैसे लाने हर एक ने 2-2 लाख, कैपिटल उड़ जाएगा? कैपिटल उड़ गया, क्या घर से पैसे लेके आया क्या माइनर? क्यों नहीं लेके? 18 साल का हो चुका है, थिंकिंग टाइम में माइनर ही रहता। 18 साल का हो चुका है लेकिन अभी नोटिस नहीं दिया, इसलिए उसका स्टेटस एज माइनर ही होगा। वो फौरन अनाउंस कर देगा मैं पार्टनर नहीं हूं। ठीक है? माइनर पार्टनर नहीं है ना, वेट टाइम चल रहा है उसका, वेटिंग टाइम में उसका स्टेटस माइनर के तौर पे होगा, पार्टनर नहीं होगा। ठीक है जी? और अगर वो साइलेंट रहता है तीसरी वाली सिचुएशन और 6 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। ये कंसेप्ट कहां पड़ा था? पार्टनर बाय एस्टॉपल में। शाबाश, याद आया पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट? उसी में पड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कहे, माइनर 18 साल का होने के बाद ये कहे कि अच्छा ऐसा करो, मैं कैपिटल वापस नहीं लेके जाता लेकिन मुझे सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। अगर वो उसको पार्टनर प्रॉफिट ओनली बना ले सारे पार्टनर्स, फिर तो ये अरेंजमेंट चल सकती है, वरना खुद से वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लायबिलिटी तब भी अनलिमिटेड हो जाएगी भाई। 18 साल के बाद उसने फैसला करना है, या तो लायबिलिटी फुल होगी अगर वो पार्टनर बनता है, या बिल्कुल नहीं होगी अगर वो पार्टनर नहीं बनता। ये दरमियान वाली जो सिचुएशन है ना, माइनर वाली, ये निकल गई। अब अकाउंट्स में भी उसको कब? जब वो पार्टनर बनने को डिसाइड करता है कि जब वो कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनर बनना है, फिर उसे अकाउंट्स देखने का मौका भी मिल जाएगा। फिर आगे पूछे बुक्स देखने का मौका मिलेगा? बुक नहीं, अभी नहीं मिला, बुक्स देखने का मौका भी मिले। अब पूछे क्या बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है? कर सकता। सारे राइट्स में से बात ही खत्म कर दी। शाबाश, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। फिर से क्विक रिवीजन। भाई यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन सुनिए। आज हमने कंसेप्ट कौन सा स्टडी किया? माइनर। वैसे तो ट्रांसफरी भी अहम है, माइनर भी अहम है, लेकिन दोनों में से कंपैरेटिवली ज्यादा अहम कौन सा है? माइनर। माइनर का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। माइनर पहला कंसेप्ट और सबसे अहम कंसेप्ट क्या है? कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बट कैन नॉट बिकम पार्टनर। फिर इसके बाद कंसेप्ट 2 हिस्सों में गया। किन 2 हिस्सों में? कि एज माइनर स्टेटस क्या है, एज मेजर क्या है। एज माइनर क्या स्टेटस है? कुछ राइट्स है, लाइबिलिटीज है और कुछ रिस्ट्रिक्शन है। राइट्स क्या है? राइट है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी पे। और क्या राइट है? अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है लेकिन बुक्स को नहीं।
और क्या राइट है, इंस्टॉलमेंट करार नहीं दिया जा सकता। लाइबिलिटीज क्या है, शेयर लायबल है उसका, लेकिन पर्सनली लायबल, इसका मतलब क्या है कि जितना उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी जितना फर्म में उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं सिर्फ वही रिड्यूस हो सकते हैं, घर से पैसे लाने के लिए वो लायबल नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सो अपना शेयर हासिल करने के लिए फर्म को सू नहीं कर सकता जब तक कि अपने आप को डिस्कनेक्ट ना कर दे। ठीक है, ये थी इसके, और बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेस टू बुक्स, अकाउंट्स को कर सकता है, बुक्स को नहीं कर सकता एक्सेस। ये तो हो गया जब वो था माइनर। अब हो गया मेजर। 6 महीने का टाइम कब से, जब से वो मेजर होगा या फिर उसे पता चल जाएगा कि मैं एडमिट इनटू बेनिफिट्स हूं, विच एवर इज लेटर। ये विच एवर इज लेटर वाली बात ध्यान में रखनी है केस स्टडी में। तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भैया सोच ले तू, तेरे को पार्टनर बनना है कि नहीं बनने का। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पार्टनर बनना पसंद करेगा, या पार्टनर बनना पसंद नहीं करेगा, या चुप बैठा रहेगा। अगर वो पार्टनर बनना पसंद करता है तो जो उसका माइनर का शेयर होगा वही पार्टनर का बन जाएगा, लायबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, और प्रॉपर्टी और पार्टनर प्रॉफिट का शेयर वही होगा जो पहले था। और अगर वो और उसकी लायबिलिटी कब से होगी, जब से वो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप था। और अगर वो कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो नहीं बनेगा। अब ये नोटिस दे देगा, नोटिस देने के बाद कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ना उसका शेयर लायबल है ना वो खुद लायबल है। यानी अब जो उसके पैसे नोटिस देते वक्त जो उसके फर्म में इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, अब वो लोन होगी सारी। अब अगले ही दिन फर्म तबाह हो गई, पार्टनरशिप तबाह हो गई, क्या फर्म ने इसको पैसे अदा करने हैं पार्टनर ने? बिल्कुल करने हैं, क्योंकि इसकी हैसियत ऐसे होगी जैसे आम क्रेडिटर की होती है, क्योंकि इसने कहा मैं पार्टनर नहीं हूं, माइनर रहा नहीं, पार्टनर बना नहीं, तो फिर क्या हो गया, वो आम क्रेडिटर हो गया। ये वाला एक दफा फिर से बता दीजिए, जब पार्टनर हुआ 18 साल, कितने साल का, माइनर कितने साल का हुआ, 18 साल का, उसे हमने कहा हैप्पी बर्थडे, और उसे कहा कि आपको तो पता ही होगा आप एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप थे, अब आपके पास 6 महीने है, 6 महीने के अंदर अच्छा लाजमी नहीं 6 महीने पूरे होने पे ही फैसला करे, वो 2 महीने बाद भी फैसला कर सकता है, वो 2 दिन बाद भी कर सकता है। आपने 6 महीने के अंदर फैसला करना है पार्टनर बनना पसंद फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे। फैसला चेंज नहीं कर सकता, ऐसे बात नहीं है। अब अगर 6 महीने के अंदर ये भाईजान फैसला करते हैं पार्टनर बनना है, तो इनका जो माइनर के तौर पे शेयर और प्रॉफिट था वो पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगा, लायबिलिटी इनकी हो जाएगी अनलिमिटेड। कौन से वाले डेट्स की, जो सिंस ही एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स। ये क्लियर हो गया। अगर ये फैसला करते हैं मुझे पार्टनर नहीं बनना, हम कहेंगे भाई माइनर रहे नहीं, पार्टनर बने नहीं, नोटिस दे दिया, अब तुम हमारे लिए ऐसे ही हो जैसे आम क्रेडिटर, अब तुम्हारा शेयर हम अदा करने के लायबल है, अब ना तुम्हें लॉस में हिस्सा होगा ना लायबिलिटी में, पैसे जितने बनते हैं तुम्हारे हम तुम्हें अदा कर देंगे। भाई ये बात समझ आ गई। अगर वो एग्री करे कि पार्टनर नहीं बनना, उसका शेयर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म आफ्टर नोटिस, नोटिस के बाद फर्म जो भी करे उसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ठीक है, क्या ये अपना जो शेयर है वो रिसीव कर सकता है पार्टनर से? बिल्कुल कर सकता है, सू भी कर सकता है। और अगर वो साइलेंट रहता है तो 6 महीने तक तो उसका स्टेटस रहेगा एज माइनर, और जैसे 6 महीने गुजरेंगे और ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पार्टनर।
ये कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? पार्टनर बाय स्टॉपल में। शाबाश जी, कुछ समझ आया? चलिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। होम असाइनमेंट इंतहाई अहम है, जैसा अहम कंसेप्ट, जितना अहम कंसेप्ट उतनी अहम होम असाइनमेंट। लाजमी करनी है, रिटन फॉर्म में करनी है, लाजमी करनी है, रिटन फॉर्म में करनी है। करोगे? खाओ अपनी छतरी की कसम। तैयार कर लिया साथ ही साथ छुट्टी करने के लिए। क्या है बाहर कोई जलजला? तो क्या बारिशें हो रही हैं? धूप है? वो मेरा चंदा अपना कैरियर तबाह हो जाए, हाँ, अपनी जिल्द का ख्याल रखना है। भाई असाइनमेंट करके आएगा, तेरी असाइनमेंट खास तौर पे चेक करने हैं मैंने। और भाई इधर कौन था? और ये था, ये सारे थे वैसे। असाइनमेंट लाजमी करके आनी है, पक्का। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।